नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत के प्रमुख उद्योगों के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग एवं चीनी उद्योग, इन 3 उद्योगों को हमने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो अगला उद्योग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इंजीनियरिंग उद्योग। कौन सा? इंजीनियरिंग उद्योग। सामान्य बात हम जाने कि इंजीनियरिंग उद्योग होता क्या है, तो सामान्यतः देखिए जितने भी मशीनें हैं, छोटी से लेके बड़ी मशीनें, जो भी मशीनों के कलपुर्जे जो भी बनते हैं XYZ, वो सारा का सारा जो निर्माण होता है वो निर्माण आपके किस उद्योग के अंतर्गत होता है? इंजीनियरिंग उद्योगों के अंतर्गत होता है। विद्वान कहते भी है कि इंजीनियरिंग उद्योग जो है उनके विकास के बिना आपके मशीनों का एक पहिया भी नहीं चलेगा, मशीनों का एक पहिया भी नहीं चलेगा। तो इसका ये महत्व है किसका? कि इंजीनियरिंग उद्योग है वो छोटे से छोटे निर्माणक उद्योग से लेके बड़े से बड़े निर्माणक उद्योग के लिए कार्यरत है, यानी इनके द्वारा ही सारे उद्योगों का विकास होता है। अब इन उद्योगों के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले देखो, कोई भी बड़ा उद्योग होता है उसके लिए हमें सामान्यतः जो चीज़ें चाहिए, जैसे हमें चाहिए पूंजी चाहिए, हमें चाहिए परिवहन चाहिए, हमें परिवहन की उत्तम सुविधा के साथ साथ हमें सस्ते श्रमिक चाहिए, सस्ती ऊर्जा क्षमता चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें एक उन्नत तकनीकी जो मेन है वो चाहिए। कोई भी इंजीनियरिंग उद्योग होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है तकनीकी ज्ञान बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तकनीकी विकास बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब कौन कौन से इंजीनियरिंग उद्योग है जो मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं? अब इंजीनियरिंग उद्योग में क्या है कि जितने बहुत सारे निर्माण कार्य हैं सभी को हम क्या है इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत मानते हैं। लेकिन भारत के अंदर देखें तो कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनको हम मुख्यतया इसके अंतर्गत रखते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें भारी इंजीनियरिंग उद्योग। कौन सा? भारी इंजीनियरिंग उद्योग। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की मैं बात कर रहा हूं। तो जो आपका हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये आप प्रश्न आपके ध्यान रखना, मैं एक एक प्रश्न आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपके भारी इंजीनियरिंग उद्योग, इसके अंतर्गत देखें तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना आपके 1957 में हुई। कब हुई? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई। कहाँ पर हुई? तो आपके रांची में हुई। देखो ये ध्यान रखना, रांची कहाँ है? झारखंड में है। रांची कहाँ है? झारखंड में। अब ये स्थापना आपके झारखंड में हुई। अब प्रश्न क्या आया कि किसके सहयोग से हुई? तो इसके सहयोग की बात करते तो रूस है और एक का नाम क्या है? चेकोस्लावाकिया। क्या नाम है? चेकोस्लावाकिया। एक तो कौन सा है? आपके रूस है और एक कौन सा है? चेकोस्लावाकिया है। इसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई। पहली पंचवर्षीय योजना में इसकी बात रखी गई, लेकिन आपके देखें तो 1957 कौन सी पंचवर्षीय योजना है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका उत्पादन आरंभ हुआ। 1957 में क्या है स्थापित हुई थी, उत्पादन भी तभी आरंभ हुआ था। और इसमें 0.3 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई थी। और 2008-9 में आपके बुक में जो आंकड़ा दिया गया उसी की बात कर रहा हूँ, वहीं से प्रश्न आपके आएगा। 2008-9 में बढ़ाकर को इसको 6164 करोड़ रुपए कर दिया गया।
तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले HEC की स्थापना कब हुई? HEC की स्थापना कब हुई? HEC की स्थापना 1957 में हुई। ठीक है, कहाँ हुई? रांची में हुई। किसके सहयोग से हुई? रूस व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसमें स्थापना हुई। अब बात करते हैं दूसरे उद्योग की। तो दूसरे उद्योग में आपके जो कोर्स में दिया गया है आधारभूत ढांचा उद्योग। आधारभूत ढांचा उद्योग, तो देखो हमने आधारभूत ढांचा उद्योग के अंतर्गत दो मुख्य उद्योगों को माना है। एक तो कौन सा? लोहा इस्पात उद्योग को माना है। एक तो कौन सा? लोहा इस्पात उद्योग। एक कौन सा माना है? हमने सीमेंट उद्योग पढ़ा है ना, हमने सीमेंट उद्योग भी तो पढ़ा, अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन सीमेंट उद्योग भी तो हमने पढ़ा था। तो दोनों को हम आधारभूत ढांचा उद्योग में मानते हैं। इसके अलावा और कौन से जो मुख्य खाद्यान्न आदि है उनको भी आधारभूत उद्योगों में मानते हैं। अब आपके आधारभूत उद्योगों के दौरान एक तो लोहा इस्पात और एक सीमेंट उद्योगों के अंतर्गत देखें कौन कौन से कारखाने लगाए गए हैं। तो आधारभूत के अंदर आपके एक क्या है, रेलवे का पुल बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके हाइड्रोलिक गेट बनाए जाते हैं। इसके जो निर्माण कार्य है इनमें आधारभूत ढांचों के अंतर्गत निर्माण कार्यों में लगभग 250 कारखाने जिनकी उत्पादन क्षमता है वो 6 लाख टन है। कितनी है? 6 लाख टन है। वो 250 कारखाने यहाँ पे लगे हुए हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र में लगे हुए हैं, आप क्षेत्र में ध्यान रखना, मैं क्षेत्र लिखवा रहा हूँ, क्षेत्र ध्यान रखेंगे। 1965 में आपके जो कारखाना लगा वो कहाँ लगा? नैनी, इलाहाबाद। वही नैनी है जहाँ से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको मानक समय रेखा हम कहते हैं, वो गुजरती है। 1747 में आपके लगा कौन सा? तुंगभद्रा, कर्नाटक में। तुंगभद्रा कर्नाटक में आपके कारखाना लगा। इसके अलावा देखें तो भारत हेवी प्लेट्स एंड वेवल्स लिमिटेड का कारखाना, भारत हेवी प्लेट्स एंड वेवल्स लिमिटेड का कारखाना कहाँ लगा? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम तो पता है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है? विशाखापट्टनम। तो 3 हो गए, नैनी, तुंगभद्रा और आपके भारत हेवी प्लेट्स एंड वेवल्स लिमिटेड का कारखाना कहाँ लगा? आपके विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा और कौन कौन से कारखाने लगे? तो एक कारखाना लगा लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड। कहाँ लगा? पवई में लगा। पवई कहाँ है? पवई है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। तो याद रखना, लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड कहाँ लगा? पवई, मुंबई में लगा। और इसी का दूसरा कारखाना कहाँ लगा? नरोड़ा, अहमदाबाद में लगा। अहमदाबाद। तो याद करना, लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड का कारखाना एक तो कहाँ लगा? पवई, मुंबई में लगा। एक कहाँ लगा? आपके नरोड़ा, उत्तर प्रदेश में, सॉरी अहमदाबाद में लगा। अब ये जो क्षेत्र है, जो मैंने कारखाने बताए, यहाँ क्या होता है? तो यहाँ ड्रिल्स तैयार किया जाता है। ड्रिल्स जान गए ना, जो ड्रिल मशीन के जो नहीं होते क्या, जो छेद निकालने वाले, खोदने वाले, वो क्या होते हैं? ड्रिल्स। वो यहाँ इन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। इसके बाद हम तीसरे उद्योग की बात करें तो आपकी औद्योगिक मशीनरी भी बनाई जाती है ना। तो औद्योगिक मशीनरी में कागज बनाने का, सीमेंट बनाने का, केमिकल बनाने का, चाय जो है उसको परिष्कृत करने का, सूती कपड़ा बनाने का, जूट बनाने का, ये और आपकी और कौन सी मशीनें, कोयला खनन की या कोई अन्य जो उत्पाद है उसके खनन की मशीनें जो बनाई जाती है, उन मशीनों के क्षेत्र में भी भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये हम जो मशीनें हैं, औद्योगिक मशीनरी जो बनाते हैं, उनको हम अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में क्या करते हैं? निर्यात भी
किया करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हम कहाँ निर्यात किया करते हैं। तो एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में हम, और अफ्रीका के बहुत सारे भागों में हम इनको निर्यात भी किया करते हैं। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट हम जो उद्योग की बात करें तो आपके कपड़े बनाने की मशीनें, वस्त्र बनाने की मशीनें। देखो एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ से प्रश्न आएगा। तो वस्त्र बनाने की जो मशीनें हैं वो कहाँ, वस्त्र बनाने की जो मशीनें हैं वो कहाँ, किस क्षेत्र में लागू की गई और क्या क्या बनाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि वस्त्र बनाने की जो मशीनें हैं 210 मशीनें क्या है, कार्यरत है। कितनी? 210 मशीनें कार्यरत है जो वस्त्र निर्माण की मशीनें हैं। और इसमें क्या क्या बनाया जाता है, रिंग फ्रेम बनाया जाता है। इसमें क्या क्या बनाया जाता है, एक तो रिंग फ्रेम बनाया जाता है, और रिंग फ्रेम के अलावा क्या बनाया जाएगा मशीन में, एक तो क्या बनाया जाएगा, रिंग फ्रेम, और रिंग फ्रेम के अलावा और क्या बनाया जाएगा, एक मिनट, एक तो क्या बनाया जाता है, रिंग फ्रेम, एक तो रिंग फ्रेम बनाएंगे। इसके अलावा क्या बनाएंगे, फ्लाई फ्रेम बनाएंगे, जो मशीनों के अंदर जो कपड़े हैं उनको एक सही डिजाइन, एक स्प्रीड फ्रेम बनाएंगे। आपके ब्लीचिंग प्लांट जो कलर वगैरह डालते हैं ना, वो प्लांट बनाएंगे। अलग अलग मशीनें बनाए जाते हैं। अब ये मशीनें जो बनाते हैं इनके कारखाने कौन कौन से क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन से क्षेत्र में इनके कारखाने लगे हुए हैं, तो आपके ये कारखाने लगे हुए हैं एक तो मुंबई में, एक तो कहाँ लगा हुआ है, मुंबई में। कहाँ पर, एक तो मुंबई में लगा हुआ है। एक कारखाना लगा हुआ आपके कोलकाता में। याद करने का तरीका है, मुंबई में, कोलकाता में। बेंगलोर एक मेन जगह आ गई, बेंगलोर आपके मुख्य जगह आ गई। इसके अलावा कपड़े की मिलें देखो कोयम्बटूर में है ना, तो कोयम्बटूर में भी ये लगाया गया है। तो बेंगलोर में भी है, कोयम्बटूर में भी है, मुंबई में भी और कोलकाता में। 4 जगह ये कारखाने लगाए गए हैं। कितनी जगह लगाए गए हैं, 4 जगह ये कारखाने लगाए गए हैं। कितनी जगह, 4 जगह ये कारखाने लगाए गए। तो याद करना कि आपके वस्त्र बनाने की मिलें हैं वो कहाँ पर स्थापित की गई है, तो मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और कोयम्बटूर में ये मिलें लगाई गई है। अब हम बात करें कि मशीनी उपकरण है उनको बनाने के लिए कौन कौन से क्षेत्र में कारखाने लगे। तो मशीनी उपकरण के अंतर्गत जो पार्ट्स नहीं होते, कलपुर्जे होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन वस्तुओं जो किसमें, मशीनों के पुर्जे हैं, इनको ऐसे मशीनों के उपकरण, मशीनों के पुर्जे जो उद्योग बनाता है उस उद्योग को हम कहते हैं मशीन टूल्स उद्योग। क्या बोलते हैं, मशीन टूल्स उद्योग कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। मशीनों के उपकरण जो बनाता है, मशीनों के उपकरण बनाने वाले उद्योग को हम मशीन टूल्स उद्योग कहते हैं। मशीन टूल्स उद्योग उसे कहते हैं। और मशीन टूल्स में भी भारत का प्रमुख स्थान माना जाता है। अब कितनी इकाइयाँ, भारत में मशीन टूल्स के अंतर्गत कितनी इकाइयाँ लगी है, 200 इकाइयाँ लगी हुई है। कितनी, लगभग 200 इकाइयाँ लगी हुई है। जिसमें आपके ये प्रश्न, आपके क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT नाम सुना होगा। HMT की घड़ियाँ भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना 1953 में हुई। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना कब हुई, 1953 में हुई। और किसके सहयोग से हुई, तो आपके स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई। किसके सहयोग से हुई, स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई। और कितने संयंत्र लगे हुए साहब, 9 संयंत्र लगे हुए। प्रश्न पूरे ध्यान से सुनना। 200 इकाइयाँ मशीन टूल्स की काम कर रही हैं। इसमें एक इकाई आपके है HMT। स्थापना कब हुई, 1953 में। किसके सहयोग से हुई, स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई। कितने कारखाने, कितने संयंत्र काम कर रहे हैं, 9। कैसी है, सार्वजनिक है।
कैसी है? सार्वजनिक इकाई है। कैसी इकाई है? सार्वजनिक इकाई है। अब इनके मुख्य संयंत्र कौन कौन से हैं तो देखें, तो मुख्य संयंत्रों में नाम ध्यान रखना, बेंगलोर तो प्रमुख है ही है, बेंगलोर तो प्रमुख है। बेंगलोर के अलावा कौन सा है? पिंजौर। पिंजौर कहाँ पर है? पिंजौर आपके हरियाणा का है। पिंजौर कहाँ का है? पिंजौर आपके हरियाणा का है। फिर आपके है कला मासेरी। कला मासेरी कहाँ का है? तो आपके कोची का है, केरल का। कोची केरल का क्या है? कला मासेरी है। इसके बाद आपके हैदराबाद। हैदराबाद तो जानते हो आप, हैदराबाद कहाँ का है? आंध्र प्रदेश बोल दो या तेलंगाना बोल दो। इसके अलावा देखिए तो श्रीनगर। श्रीनगर जानते ही हो कहाँ का? जे&के का। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके घड़ियाँ बनाई जाती है और ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? घड़ियाँ और ट्रैक्टर। एक तो घड़ी और ट्रैक्टर यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब राजस्थान में भी स्थापित किया गया। राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर में। राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर में। और राजस्थान में अजमेर के अलावा कहाँ स्थापित किया गया? कोटा में। और आपके सिकंदराबाद, तेलंगाना में सिकंदराबाद में भी स्थापित किया गया। तो ये 3 कारखाने ये। और तो इस प्रकार से देखें तो HMT उपकरण है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी स्थापना 1953 में आपके किसके सहयोग से हुई? स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई। और ये मशीनी टूल्स के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो समझ में आ गया, मशीनी टूल्स है यानी मशीनों के कलपुर्जे बनाने का कारखाना। और यह है हमारे भारत में लगभग 200 इकाइयाँ हैं, जिसमें से एक जो सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? HMT है, हिंदुस्तान मशीन टूल है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई। तो विशेष तौर पे ये क्वेश्चन से आप ध्यान रखना। इसके बाद मैं बात करूं आपके भारी इंजीनियरिंग उद्योग की। भारी इंजीनियरिंग जो मशीनें बनाने का काम करता है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है। इस भारी इंजीनियरिंग उद्योग की बात करूं यानी भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ध्यान भी रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भेल की स्थापना, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना, जो एक सार्वजनिक सेक्टर का उपक्रम है, इसकी स्थापना 1964 में हुई। कब हुई? 1964 में हुई। और कहाँ कहाँ इसके संयंत्र है? तो मैं संयंत्रों की बात करता हूँ। पहले है भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है? आपके तेलंगाना बोल सकते हो या आंध्र प्रदेश भी कह सकते हो, वैसे है तो तेलंगाना में। फिर है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? आपके उत्तराखंड में। इसके अलावा देखें रानीपेट। रानीपेट कहाँ है? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके अलावा बेंगलुरु आप जानते हो कहाँ पर है? कर्नाटक में। और जमशेदपुर, और कौन सा? जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, सॉरी झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। तो भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल तो क्या है? मध्य प्रदेश। हैदराबाद आपके कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और हरिद्वार आपके कहाँ है? उत्तराखंड। रानीपेट आपके कहाँ है? तमिलनाडु। और बेंगलुरु कहाँ है? बेंगलुरु आपके कर्नाटक में। तो इस प्रकार से ये आपके भारत इलेक्ट्रिक्स जो लिमिटेड है उसके, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है उसके कारखाने हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि भारत में मोटर गाड़ी उद्योग, भारत में मोटर गाड़ी उद्योग के कौन कौन से कारखाने हैं? मोटर गाड़ी उद्योग के कौन कौन से कारखाने हैं? तो मोटर गाड़ी उद्योग के कारखानों की मैं बात करूं तो देश में मोटर गाड़ी उद्योग यानी ऑटोमोबाइल्स जो उद्योग है, ये प्रश्न आपके बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? जहां मोटर
गाड़ी उद्योग लगे हुए हैं उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं सनराइज क्षेत्र। क्या कहते हैं? सनराइज क्षेत्र हम उन्हें कहते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग जहां लगे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सनराइज उद्योग कहते हैं। अब देश में सबसे पहले मोटर गाड़ी उद्योग की विकास की बात करूं मैं तो 1928 में मुंबई में एक कंपनी है जनरल मोटर कंपनी। कौन सी? जनरल मोटर्स कंपनी के माध्यम से शुरुआत हुई। कब? 1928 में। ये कहाँ है? कंपनी कहाँ लगी? मुंबई में। तो एक प्रश्न आपके, सनराइज क्षेत्र का उद्योग कौन सा है? मोटर गाड़ी उद्योग है। और 1928 में पहले जनरल मोटर्स कंपनी मुंबई में लगाई गई। इसके बाद 1944 में हिंदुस्तान मोटर कंपनी कहाँ लगी? कोलकाता के कौन से क्षेत्र में लगी? उत्तरपाड़ा में कार्य आरंभ किया। फिर इसके बाद और क्या बदलाव आया? तो 1947 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कहाँ लगाई गई? कुर्ला कहाँ है? मुंबई में। तो 1947 में कौन सी लगाएगी? प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कहाँ लगाएगी? कुर्ला, मुंबई में। इस समय देश में लगभग आपके 35 कंपनियां हैं वो काम कर रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ थी? महाराष्ट्र में। कितनी कंपनी? 12। फिर कहाँ है? तमिलनाडु में। कितनी कंपनी? 6। और फिर कहाँ है? दिल्ली में कितनी कंपनी? 5। इस प्रकार से 35 कंपनियां काम कर रही थी। आपके देश में कितनी? 47 कंपनियां काम कर रही थी। अब इन कंपनियों में देखें तो कौन कौन सी कंपनियां, जैसे आपकी मारुति उद्योग, जिसे मारुति सुजुकी बोलते हैं ना, वो मारुति उद्योग कहाँ स्थापित है? गुड़गांव। किसकी कंपनी के साथ सहयोग था इसका? जापान की सुजुकी कंपनी के साथ इसका सहयोग था। कब से था? 1983 में इन्होंने पहली कार बनाई थी। मारुति सुजुकी ने मिलके पहली कार बनाई थी 1983 में। और इनकी क्षमता कितनी थी? 4 लाख वाहन थी प्रति वर्ष, पर ईयर। 4 लाख वाहन क्या थी? पर ईयर इनकी क्या क्षमता थी। इसके अलावा और कौन सी गाड़ी के उद्योग है? देखो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, किसी का मैच करवा सकता है। तो प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स, मैंने पहले कहा, जो प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स है वो कहाँ पर लगाई? 1947 में कुर्ला, मुंबई में लगाई। तो पहला कारखाना कौन सा है? प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स कब लगाया गया? आपके कहाँ पे? मुंबई में लगाया गया। फिर इसके बाद हम देखें तो स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आपके कहाँ लगा? चेन्नई में। कहाँ पर लगा? चेन्नई में। याद करना, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स कहाँ लगा? चेन्नई में लगा। तो एक तो प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स कहाँ लगी? मुंबई में। और एक स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स कहाँ लगा? चेन्नई में। एक आए हुंडई मोटर्स। हुंडई की गाड़ियों का नाम सुना है? हुंडई मोटर्स का कारखाना कहाँ पर है? आपके चेन्नई में ही है। हुंडई मोटर्स का कारखाना भी कहाँ है? आपके चेन्नई में है। स्टैंडर्ड मोटर्स का कारखाना भी चेन्नई में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का कारखाना कहाँ है? पुणे में है। टाटा की गाड़ी आती ना, टाटा मोटिव कहाँ पर है? मुंबई में, सॉरी जमशेदपुर में। टाटा तो सारा ही जमशेदपुर में है। टाटा लोकोमोटिव कहाँ है? जमशेदपुर में। और ये कंपनियां हमारी इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई कि ये कंपनियां पहले से ही निर्यात करती है, बाहर गाड़ियों का एक्सपोर्ट करती है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ।
कौन कौन सी कंपनियां, एक तो मारुति सुजुकी, ठीक है, गुड़गांव में। फिर आपकी कौन सी कंपनियां, प्रीमियम ऑटोमोबाइल, ठीक है, मुंबई में। फिर स्टैंडर्ड मोटर्स प्रोडक्ट चेन्नई में। हुंडई कहाँ पर है, चेन्नई में। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहाँ पर है, पुणे में। और टाटा लोकोमोटिव कहाँ पर है, जमशेदपुर में। तो विद्यार्थियों, हमने इंजीनियरिंग उद्योग के माध्यम से कुछ उद्योग है जो हमारे पाठ्यक्रम में है उनको जाना। यहाँ से देखो, एक तो उद्योग, और फिर इनके क्षेत्र, क्षेत्र के जो प्लांट लगे हुए हैं वहाँ से प्रश्न आएगा, और मैंने क्षेत्र के प्लांट इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। अगले वीडियो में जो बाकी इंजीनियरिंग उद्योग रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।